तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर बदउनवानी और धोखाधड़ी का जुर्म साबित। अदालत ने मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा सुना दी। दफा 409 के तहत 10 साल, इंसाफ रिश्वत सतानी एक्ट के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। फैसले के मुताबिक मुजरिमान ने अपनी सफाई में कोई भी शहादत पेश नहीं की। मुजरिमान पर फीकस 1,64,25,650 रुपए जुर्माना आयद। जुर्माना अदम अदायगी पर 6 माह कैद की सजा होगी। बानी की जायद उम्र और बुशरा बीबी की खातून होने पर कम से कम सजा दी गई। मुजरमों की असराए हवालात को भी सजा में शामिल कर लिया गया है। दोनों मुल्जिमान ने खुद को मासूम करार दिया। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अंजुमन ने फैसला सुनाया। बानी और अहलिया के खिलाफ तफ्तीश का आगाज एक सोर्स रिपोर्ट पर हुआ। तोशाखाना 2 केस का 59 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। बानी ने 7 मई से 10 मई 2021 तक सऊदीया का दौरा किया। बानी ने मेज़बान मुल्क से मिलने वाला तोहफा वापसी पर तोशाखाना में जमा नहीं कराया। 7 सितंबर 2024 को एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर हुआ। 9 सितंबर 2024 को केस स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत को ट्रांसफर हुआ। 23 सितंबर 2024 को FIA ने रिपोर्ट पेश की। मुल्जिमान के खिलाफ इटालियन मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस और इटालियन वजारत खारजा ने भरपूर मुआवनत की। इस्तगासा की शहादत 6 अक्टूबर 2025 को मुकम्मल हुई। 9 मई को जलाओ घेराव के मज़ीद 2 मुकदमात का फैसला आ गया। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा। ATC जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। कलमा चौक में कंटेनर चलाने के मुकदमे में 33 मुल्जिमान को नामजद किया गया। थाना नसीराबाद ने 36 मुल्जिमान का चालान अदालत में पेश किया। मियां असलम इकबाल समेत मुकदमे के 12 मुल्जिमान इश्तिहारी करार। गुलबर्ग में पुलिस गाड़ियां जलाने के केस में 33 मुल्जिमान के खिलाफ फैसला सुनाया गया। शाह महमूद कुरैशी के दोनों मुकदमात का चालान जमा नहीं करवाया गया। जब कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर उसको कोई तोहफा सरकारी सतह पे दिया जाता है तो वो बेसिकली स्टेट को दिया जाता है, उसकी शख्सियत को नहीं जाता। उनको ना सिर्फ बेचा गया मार्केट में बल्कि मार्केट में बेच के उससे मुनाफा कमाया गया और ये रिटेन कर लिए गए। उनको अंडर वैल्यू करना ये फ्रॉड का जुर्म है। खान साहब कितने लेक्चर देते रहे, लोगों को चोर कहते रहे, डाकू कहते रहे, और लेकिन खुद क्या करते रहे। अब आप देखें कि एक घड़ी जो है वो उन्हें एक मुल्क से मिलती है तोहफे में, तोशाखाना में वो जमा होके आपने उसको हासिल किया है, वो दुबई से बरामद हो रहा है। ये उनसे अमानत में खयानत हुई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक ने तोशाखाना 2 का फैसला कानून के मुताबिक करार दे दिया। कहा करोड़ों रुपए के तोहफों की बहुत कम कीमत लगाई गई। मुल्जिमान ने मुल्कारी सेट की कीमत सिर्फ 57 लाख लगवाई। रियासत को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। तोशाखाना के तहाई फरोख्त करके अमानत में खयानत की गई। दूसरे को चोर डाकू कहने वाले खुद डाके डालते रहे। वज़ीर आज़म के मुशीर आना सनाउल्लाह ने कहा बानी ने अमानत में खयानत की। अदालत में पेश किए गए सबूतों से उन पर जुर्म साबित हुआ। दूसरों को डाकू कहने वाले ने खुद क्या किया वो सबके सामने है। बैरून मुल्क से मिलने वाले तोहफे किसी फर्द के नहीं, रियासत के होते हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी बोले बानी पीटे बुशरा बीबी को सजा बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। फैसले देर से आए मगर दुरुस्त आए। बानी को सपोर्ट के बाइस फैसले बर वक्त नहीं आते थे। कोई उन्हें गुड टू सी यू कहता था, किसी की सास परेशान रहती थी। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है इस केस में कुछ नहीं है, केस वादा माफ गवाहान की बुनियाद पर चलाए जा रहे हैं। FBR ने भी वही कीमत लगाई जो दस्तावेजात में शामिल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है समाअत के दौरान खानदान का मौजूद होना जरूरी है। हमें जेल जाने से रोकना अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। बानी PTI के वकील सलमान सफदर ने कहा आज अदालती कार्रवाई होनी थी, फैसला नहीं सुनाया जाना था। मुल्जिमान और वकला की गैर मौजूदगी में फैसला सुनाया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा बानी और अहलिया ने बलखारी ज्वेलरी सेट की कीमत कम लगवाई। बानी वाज़े तौर पर कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। वज़ीर मुमलिकत खजाना और रेलवे बिलाल असर कयानी ने कहा तोहफा तोशाखाना में जमा कराना लाजमी था। तोहफा कोड़ियों के दामों खरीद कर फ्रॉड किया गया।
वज़ीर सेहत और रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, तोशाखाना के तहफ़ पर बुशरा बीबी की ऑडियो सामने आई। इस मामले पर उनका किरदार बहुत वाज़ेह हो गया। बानी अगर ये कहते हैं कि उन्हें नहीं पता तब भी कसूरवार हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, ये लोग तोशाखाना में दूसरों पर इल्ज़ामात लगाते रहे। बानी PTI की बेगम को 5 कैरात से कम हीरा पसंद नहीं था। बानी PTI और उनकी अहलिया बेगुनाह हैं, उनके खिलाफ बोगस मुकदमात कायम किए गए। वो हमारी अदालतें सिर्फ फैसले कर रही हैं, इंसाफ नहीं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा सियासी जमातों को सियासी जमात ही रहना चाहिए, किसी का आलाकार नहीं बनना चाहिए। सियासी लोगों के खिलाफ गलत रिवायात कायम की जा रही हैं। गैर कानूनी सफर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में मोतबर मुसाफिर मुतासिर ना हों। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इकदामात पर इजलास में हिदायत। इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए इदारों की काविशों को सराहा। गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क सफर करने वालों के खिलाफ इकदामात पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, इमिग्रेशन निज़ाम बेहतर करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत है। करप्ट अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बरामदात से मुताल्लिक इजलास में वज़रा को एक्सपोर्टर्स के मसाइल हल करने की हिदायत की। वफाक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 15 साल में 8,404 अरब रुपए अदा कर चुका। वफाकी अदायगियों के अदात-ओ-शुमार ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 2200 अरब रुपए के बकाया जात वाला बयानिया ज़मीन बोस कर दिया। 2010 तक नवंबर 2025 खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को वफाक से 8,404 अरब रुपए मिल चुके। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक NFC के तहत रकूम सूबों को हर 15 दिन बाद बाकायदगी से मिलती हैं, कोई बकाया जात नहीं। 17 दिसंबर 2025 को KP हुकूमत को NFC कीमत में 46.44 अरब रुपए जारी हुए। 2010 से दहशतगर्दी के इजाफी बोझ पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इजाफी 1% मिला। अब तक 705 अरब रुपए दिए जा चुके। इससे कबल वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा था, वफाक से KP सिर्फ 2200 अरब रुपए लेता है। कराची में ताजरों के भत्ते की कॉल्स ईरान, दुबई, फिलिपाइन, नाइजीरिया के नंबर से आई। कराची पुलिस की ताजरों को भत्ता वसूली से मुतालिक रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक आबाद अहदेदारों के साथ भत्ता वसूली के 8 वाक़यात हुए। 13 दिसंबर को छापे के दौरान 3 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। तीनों मुलजिमान मलीर में भत्ता वसूली में मुलविस थे। भत्ते की कॉल ईरान के नंबर से वसीला लाखू ग्रुप की एक और वाक़े में मुलजिम मुलविस खिजर नामी मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ऑनलाइन एप्लीकेशन से भत्ता वसूल करता था। भत्ते की कॉल का तीसरा वाक़या 2 दिसंबर को रिपोर्ट हुआ। 1 मुलजिम मारा गया और 5 गिरफ्तार हुए। कराची में भत्ताखोरी की लानत ने फिर सर उठा लिया। ताजिरों को बैरूनी ममालिक से कॉल्स और भत्ते की पर्चियां आ रही हैं। करोड़ों रुपए का भत्ता मांगा जा रहा है। रहनुमा MQM फारूक सत्तार का कहना है, कराची का अमनो अमान तबाह हो चुका। कराची के ताजिर और बिल्डर्स ने भी दुहाई दी है। सिंध के वज़ीर आला और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को पुकार रहे हैं। MQM का सिंध हुकूमत से भत्ताखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालिबा। फरसुदा स्क्रिप्ट के जरिए आवाम को मज़ीद गुमराह नहीं किया जा सकता। जो जमात कराची में भत्ताखोरी और खौफ की अलामत रही, वो किस मुंह से बात कर रही है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का फारूक सत्तार के बयान पर रद्दमल कहा, MQM की तरबियत याफ्ता अनासिर दोबारा सर उठाना चाहते हैं, उन्हें कानून के तहत सख्ती से रोका जाएगा। बांग्लादेश की नौजवान नस्ल भारत पर शक कर रही है। वहां अब पाकिस्तान और चीन का असर बढ़ चुका। भारत की पार्लिमानी कमेटी बराए खारिजा की रिपोर्ट में एतराफ़, भारतीय हुकूमत से कहा गया कि अपनी पॉलिसीज दुरुस्त ना की तो भारत बांग्लादेश में गैर मुताल्लिक हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अवामी लीग का असर खत्म हो चुका। नौजवान बांग्लादेश के क़याम में भारत के किरदार को शक की निगाह से देखते हैं। ये सब हालात को एक नए मोड़ पर लेकर आए हैं। भारत को 1971 के बाद बांग्लादेश में सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक बहरान का सामना है।
बलूचिस्तान में तवील इंतजार के बाद बारिश की एंट्री। बलूचिस्तान के 70% इलाकों में कल भी बारिश का इम्कान। ज़ियारत में पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। दर्जा हरारत -1 डिग्री तक गिर गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कल बारिश की पेशगोई। दुनिया भर में आज इंसानी यकजहती का दिन। मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, इंसानी यकजहती वहाँ शुरू होती है जहाँ रियासत कमज़ोर को अकेला छोड़ने से इनकार कर दे। तालीम, सेहत, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और अवामी फलाह के मंसूबे बेइंसानी यकजहती के अमली मुज़ाहिर हैं। मुनाफिकीन धरने देकर आवाम को परेशान करते हैं। हमने कार्रवाई की तो ये रोएंगे। एहतजाज करना है तो अपने दफ्तर में करो, हम कार्रवाई करेंगे तो फिर आप मगरमच्छ के आंसू बहाओगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक वसाइल आवाम की बहबूद पर खर्च करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, पाकिस्तान बैनुल अक़वामी फोर्स का हिस्सा न बने। अवाम को एतमाद में लेकर बताया जाए अमेरिका से क्या डील हो रही है। इसराइल को कभी तस्लीम नहीं किया जा सकता। हमास ग़ज़ा की तस्लीम शुदा जमहूरियत कुव्वत मुकम्मल हिमायत करते हैं। इसराइल बार बार अमन मुआहदा तोड़ता है। और बरसों पुराने दोस्त स्ट्रीट फाइटर्स रिवरकैन वर्ल्ड वॉरियर टूर्नामेंट में आमने सामने आके एक्शन और थ्रिल से भरपूर मशहूर ज़माना वीडियो गेम पर मबनी फिल्म स्ट्रीट फाइटर की ताज़ा झलकियां जारी। फिल्म आइंदा साल 16 अक्टूबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।